कनकी धाम में भगवान के भेजे देवदूतों ने अपना आशियाना बना लिया है। गांव वाले प्रवासी पक्षी ओपनबिल स्टॉर्क को सम्मान से देवदूत कहते हैं। ये पक्षी किसानों और पर्यावरण के लिए काफ़ी खास होते हैं। धान के खेतों में लगे कीट पतंगों को खाकर ये किसानों की मदद करते हैं। गांव के लोग बड़े सम्मान के साथ इन पक्षियों को स्थानीय भाषा में कोकड़ा या सारस के नाम से भी पुकारते हैं। तो हम तो गांव की भाषा में सारस बोलते हैं और प्रवासी पक्षी बोलते हैं और साइबेरियन ओपन स्टॉर्क बिल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये तो हजारों वर्षों से आ रहे हैं और इनका आना एक मानसून लेकर के आना, एक किसानों का खुशियों का माहौल लेकर आते हैं लोग। और वन विभाग इनका अच्छे से रक्षा करता है, जाली वाले भी लगाए हैं। अभी हर साल इनका बच्चे को नुकसान हो रहा है। तो कनकी धाम में जब सावन का मेला लगता है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं। पूजा पाठ के साथ लोग इन पक्षियों का भी दीदार करने पहुँचते हैं। ये प्रवासी पक्षी हर साल सावन के पहले यहाँ पहुँचते हैं। कनकी धाम में इनका बसेरा होने से यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर हो जाता है। लोग घंटों यहाँ बैठकर इन पक्षियों के करतबों को निहारते रहते हैं। सारस कोकड़ा वेखल ले हमारे ये फायदा होते है कि ये मानसून के पहले आ जाते हैं और खेती किसानी के दिन में जैसे फसल करते तक के मर रहते हैं। और जैसे खेत में घोंघी केकड़ा मछली जीव जंतु जो रहते बीमारी लाने वाला मन खा जाते हैं। गांव के लोग इनको मानसून का मैसेंजर भी कहते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि जब ये पक्षी कनकी धाम में डेरा डालने पहुंचते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मानसून आने वाला है। हम धान की खेती की तैयारियों में जुट जाते हैं। हम लोग को संकेत दे देते हैं कि मानसून नजदीक में आ गए हैं। मतलब बच्चा जो ऊपर से गिरता है ना, तो जमीन में ना गिर के जाली में गिरता है तो फिर उसको वापस फिर डाल दिया जाते हैं। किसी जानवरों को खतरा भी है? हाँ, खतरा है। एक काला टाइप है, उसका नाम बिज्जू बुज्जू है, वो काट देते हैं। वन विभाग ने इस बार प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। जिन पेड़ों पर इनका बसेरा है वहां पर नीचे में बड़े बड़े जाल लगाए गए हैं। वन विभाग की कोशिश है कि हवा और बारिश के चलते इनके अंडे और बच्चे नीचे नहीं गिरे। गांव वाले भी इन प्रवासी पक्षियों के बच्चों और अंडों का खास ख्याल रख रहे हैं। इन पक्षियों को कबरबिज्जू नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए भी लाइटें रात के वक्त जलाई जा रही हैं। ये ओपनबिल स्टॉर्क एक प्रकार का प्रवासी पक्षी है जिनका चोंच हल्का सा खुला होता है, इस कारण उसको ओपनबिल स्टॉर्क कहते हैं। ये इस मौसम में आते हैं और नवंबर तक रहते हैं। वहाँ पे पर्यटन बड़ी संख्या में लोग आते हैं इसे देखने के लिए, और साथ ही वहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं उनके मन में इन प्रवासी पक्षियों के प्रति गहरी आस्था है, उनको अपना दूत मानते हैं और उनका विश्वास है कि उनसे उनके गाँव में समृद्धि आती है। और जैसे वन विभाग के लिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि बारिश के मौसम में बहुत तेज हवा, तूफान और गर्जना के कारण वहाँ में पक्षियों की मौत हो जाती है। तो उस पर विशेष ध्यान कोशिश किया जा रहा है कि ये घटनाएं कम से कम हो सके। तो उसके लिए पेड़ों के नीचे में जाली लगाया गया है ताकि वो पक्षियाँ नीचे गिरे तो वो बच जाएं, ताकि उनको जो स्थानीय लोग हैं वापस घोंसले में रख देते हैं। उसके अलावा पिछले 1-2 वर्षों में देखा गया है कि एक पाम सिवेट, जिसे कबरबिच्छू भी कहते हैं, उनके द्वारा उनको चोटिल किया जाता है। ये एक नेचुरल आवाज़ के लिए दोनों के बीच आपस में लड़ाई होते रहता है कि एक प्राकृतिक घटना है, जिसके लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है कि जाली लगाया गया है पेड़ों के आसपास ताकि कबरबिच्छू उन पेड़ों पे ना चढ़ पाए और उन्हें चोटिल ना करे। सैकड़ों मीलों का सफर तय कर जब ये पक्षी कोरबा के कनकी धाम में सुकून की सांस लेते हैं तो पूरा इलाका इनके शोर और कलरव से गूंज उठता है। ऐसा लगता है कि जैसे इन पक्षियों ने यहाँ पर एक नई दुनिया बसा ली हो। मॉनसून के अंत होते ही ये पक्षी जब वापस अपने देश लौटने लगते हैं तो यहाँ के लोग बड़ी मायूसी से इनको विदा करते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर खुशियों का संदेश लेकर ये वापस लौटें। राजकुमार शाह, ETV भारत, कोरबा।